आयशा, आपने 2021 में ग्रेजुएट किया था और उस वक्त दुनिया में लोग यूजुअली घरों में ही रह रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, कोविड का टाइम था। तो उस चीज़ ने आपकी आर्ट प्रैक्टिस को कुछ इम्पैक्ट किया, क्योंकि आपका भी काम स्पेसेस पे ही है और आइडिया ऑफ होम पे है? एक्चुअली थीसिस के टाइम पे ही कोविड वाज एट इट्स पीक, तो इट इम्पैक्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। पहले तो ऑन आवर थीसिस वी आर हाईली डिपेंडेंट कि जितने लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं आपका काम, उतना ही अपॉर्चुनिटीज आपको लेटर ऑन मिल रही हैं। एवरीवन वाज स्केयर्ड, लोग डरे हुए थे, लोग बहुत तब भी ना कहते थे कि गुजारा हो जाना सी ਤੁਹਾਡਾ इन्ना इंग्लिश बोल के कला तब कह के ते मैनू खुश करदा भी ਜਿਹੜਾ तब ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। समझ आ रहा है, आप बोलिए। तो उसके इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग उसके बाद भी इन टर्म्स ऑफ वर्क काफ़ी मसले थे। गैलरीज जो थी दे मूव टू ऑनलाइन शोज। अब ऑनलाइन काम का भी एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि अगर आपने एज अ व्यूअर घर से देख ली है इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन, तो फिर आपका इतना दिल नहीं करता कि आप गैलरी जाओ, देख के आओ। बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट हुई थी कोविड से। थीम वाइज, क्योंकि आपका काम इज ऑन होम एंड स्पेसेस, तो बहुत सारे लोग अपने घरों में टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो एज एन आर्टिस्ट डिड यू फील कि वो भी एक एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से यू आर मेकिंग दैट काइंड ऑफ वर्क? आई थिंक मेरा जो पर्सनली माय वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में है कि घर जो है वो एक ऐसी जगह है जो कभी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा उसमें चेंजेस आते रहते हैं। कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं, या तो आप मूव कर रहे होते हो एक घर से दूसरे घर, या फिर अगर आप नेचुरल डिजास्टर्स का देख लो, इवन कोविड का देख लो, हाउ इट इम्पैक्ट्स कि आप घर में किस तरह हो, बिहेव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं। और वही बात आपकी ठीक है कि जो भी इर्द गिर्द हो रहा होता है वो प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं आ ही जाता है, या फिर आप इम्पैक्ट हो रहे होते हो। तो आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। या इसलिए लग रही हैं कि टीपू भाई साथ बैठे हैं? दो प्यारे जो इंसान बैठे हो ना, तो टीपू भाई माशाल्लाह बहुत प्यारे मेरे भाई भी हैं। आप जितनी प्यारी हैं, आपको भी जिंदगी में कोई प्यारा लगा इतना जितनी मुझे आप लग रही हैं? जी जी बहुत, हाँ जी है जिंदगी में कोई? हाँ बहुत आपको अफसोस होगा, लेकिन मेरी तो शादी हुई है। आपकी भी हुई है? देखिए आपके लिए रिंग पहन के आई थी, मैंने कहा शायद आपको उस दिन मैंने कहा था आप पहले रिंग देखा करें। रिंग मुझे क्या पता गायब होने वाली है, ये शादी वाली मुझे क्या पता। लेकिन अच्छी है, शादी हुई माशाल्लाह। जी। तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं लव मैरिज है। टीपू भाई आपने लव मैरिज की है? क्योंकि मैंने पढ़ा भी है। लव को अरेंज किया मैंने। पहले लव था? यस। मैं भी बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ज्यादा रिजेक्शन ही होती है। इतनी जल्दी शादी वैसे क्यों की? इतनी तो एज ही नहीं थी आप? जी बस पेरेंट्स वांटेड, वो चाह रहे थे कि मैं कर लूँ शादी। आपका सवाल होना चाहिए था इतनी जल्दी शादी कैसे होती है? मुझे तो पता ही नहीं ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप ये जानने की कोशिश करें, ये नहीं कि क्यों, कैसे आपका मसला है। वो उनकी अम्मी आई हुई है, उनसे पूछवा दूं। बाजी आए हैं? बाजी मेरी भांजी की शादी कैसे हुई? पहले दसीदा ना खुदा दा ना है, तो पहले 200 बाजी आए मैं कि वो भी मेरे तो छोटे ने। आपकी सिस्टर लग रही हैं बाजी, आप बताएं क्यों इतनी जल्दी? आप बस वो इस प्रोग्राम में आना था ना, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आयशा की शादी। और आपको पता है आयशा के चाचा जो है वो पुलिस में भी होते हैं। पुलिस में होते हैं? बेटा मजाक हुंदा है, मेरा बच्चा है करांदे जो भी करांदे जे मेरे को है। मामू आईबी में है, ये भी मैं आपके नोटिस में ले आऊं। बस फिर मेरे भांजों को कह दो उनके मामू आज के बाद जेल में है। तो पता है आईबी क्या होती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। लेकिन ध्यान से जरा रहे। नहीं अच्छी, आपकी जिंदगी अच्छी है, अल्लाह करे बेहतर है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ टीपू भाई के लिए आया हूँ। आप तो हमारी फैमिली निकले, मुझे पता ही नहीं। मुझे बताएं इनको क्या बचपन से ही शौक था पेंटिंग एंड आर्ट का? बचपन से ही, छोटी ही थी ये, मेरे ख्याल 2 या 3 में थी, तब से ये बस तस्वीरें बनाना। वैसे सब बच्चे बनाते हैं, लेकिन इसके जो होती थी तस्वीरें स्केचिंग में, वो बहुत स्पेशल थी। उसी से हमें महसूस होता था कि ये इसी फील्ड में जाएगी। एंड यू आर हैप्पी विद द आउटकम नाउ, एंड रिजल्ट के साथ? बहुत ज्यादा माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। वैसे फैमिली में कोई था जैसे आपको शौक हो, या फैमिली में कोई और जिनको देख के आयशा को शौक हुआ? एक्चुअली माय मदर शी यूज्ड टू पेंट अ लॉट इन हर डेज, तो फिर डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन आई थिंक मेरा शौक भी इसीलिए है बिकॉज शी यूज्ड टू पेंट। आपकी फैमिली में कोई डांसर रहा
अदाकारी की तरफ या इस फील्ड से? नहीं सर, अदाकारी में तो कोई नहीं था। वो तो कच्चे थे, डाकुआ थे, जिन्ने भी यार उसको बताने दे। बल्कि जब मैंने अदाकारी शुरू की है तो मेरी फैमिली ने मुझे अलाउ नहीं किया साल 2 साल तक घर में एंटर होना। कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने कहा बेफिक्र हैं, आपको इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं आएगी, तो फिर जब नाम थोड़ा सा बना, फिर सबने कहना शुरू कर दिया, ये हमारे चचा का बेटा है, ऐ तो मेरा भांजा है, ऐ तो मेरा भतीजा है। अब ये होता है ज़्यादा? सर उस वक्त भी होने शुरू हो गया, उस वक्त हो गया, सब सेटिंग के बाद ही शुरू हो गया था। अच्छा, तो वो फिर सफ़े उलट गए। सर आपके वैसे कोई फेवरेट एक्टर्स हैं? बहुत सारे हैं। गोरों की बात करूं, हॉलीवुड में तो डैनियल डे लुइस बहुत पसंद है। ओह। पाकिस्तान में बात करूं तो मुझे सलमान शाहिद साहब, फेल अहमद साहब, नुमानी जहाज साहब, ये बहुत पसंद है। रेहान शेख बहुत इंस्पायर करता है। खालिदा रियासत, सलीम नासिर, सबसे फेवरेट जो है सलीम नासिर है मेरे। अगर आप पाकिस्तान के एक्टर, बिल्कुल सलीम नासिर, क्या बात है। इतनी कन्विंसिंग वर्सटिलिटी बहुत आपको कम, उसमें मेरे ख्याल सलीम नासिर साहब का नाम जो है वो टॉप 3 में भी आता होगा पाकिस्तान की जितनी भी अभी तक की तारीख है। बिल्कुल ऐसे। इतनी सक्सेसफुल, मैं हमेशा कहता हूँ वर्सटिलिटी एक चीज होती है, सक्सेसफुल वर्सटिलिटी एक और चीज होती है। बिल्कुल। अटेम्प्ट सब करते हैं, ह्यूमर करना, ड्रामा करना, दोनों साइडों पे, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो कि सक्सेसफुल हो जाते हैं उसको इंटरप्रेट करने में। सलीम साहब में एक खास बात थी ना, वो थी लगता नहीं था और एफर्टलेस लगते थे। बिल्कुल। और एक होता है ना जोर मारना, जोर नहीं मारते थे वो, और वो बहुत सिल्की थे वो। ही वाज वेरी स्मूथ। बड़े बहुत, क्या कहते हैं, उनके जलालुद्दीन ख्वारिज़म देख ले, आप जांगलूस देखें उनको, जांगलूस देख ले, फिर अनकही देख ले उनका, अनकही देखें आप, उसके बाद फिर आंगन टेढ़ा देखें, मेजर शब्बीर शहीद देख ले। बिल्कुल। तो वो जो है वो जो कन्विंस करना था ना कैरेक्टर के बारे में, वो आपने बिल्कुल सही नाम लिया। जो बाकी हजरात के नाम भी आपने लिए, इवन डैनियल डे लुइस हो गए, या ये वो लोग हैं जो आपको जब वो नजर आते हैं तो आप कन्विंस हो जाते हैं कि यार ये यही कैरेक्टर है, ये बंदा। सर वो मुझे लगता है कि जब पैशन होता है ना, पैशन वो डोमिनेट करे ना, तो फिर इस तरह के अदाकार बनते हैं। आवाम का सवाल लेंगे। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना तबस्सुम है। सर आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या आप मेथड एक्टिंग पर यकीन रखते हैं या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच को तरजीह देते हैं? आई यूज्ड टू बी मोर इनटू मेथड। मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैं जो भी करता हूँ उसको सच मान लेता हूँ। मैं बहुत नेचुरल हूँ। तो जब मैं वो किरदार बन जाता हूँ तो मैं सबसे पहले ज़रूरी है कि आप वो उसको पढ़े, उसके साथ, जैसे सुल्तान बाहू साहब कहते हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगा ते कौन दिला दिया जाड़े हो। उसको आप किरदार को पढ़ रहे हैं, वो भी उसका भी दिल है उस किरदार का। यू नीड टू बी देयर। ये पागलों वाला काम है, ये आसान काम नहीं है। पढ़े और एक टाइम पर, ऐसा मुझे ये लगता है, ये मेरा प्रोसेस है, हो सकता है दूसरे अदाकार किसी और दृष्टि से देखते हो। पढ़े एक टाइम आएगा कि वो लाइनें आपसे बातें करना शुरू कर देगी, वो आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी। जब आप 27 साल से एक्टिंग कर रहे होते हो तो देन यू ड्रिंक, ईट, स्लीप, यू आर इन एक्टर स्टेट ऑफ माइंड। मुझे लगता है कि आप, इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग, इट्स नॉट अबाउट रिएक्टिंग, इट्स अबाउट बिहेवियर। अगर आप किरदार बन जाते हो तो फिर आपको अदाकारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत अच्छे। यार सियारे सही कहना है कि भले का जमाना है ही नहीं। भले का